टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सी पे बात होती है, बड़े बड़े ब्लॉगर्स की बात होती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मोटिवेशन जो है डाउन हुआ पड़ा है, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा है। मैं बहुत बुरा नहीं बोल पाती शायद इसलिए, है ना। तो फिलहाल अपना काम जारी रहेगा और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो वंस अगेन जगत दीदी पे होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे जगत भाभी की, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल टच हो गया मेरे को एक बार फिर से। वैसे भी चीज़ें हैं ना, एक वीडियो देखा मैंने, एक्चुअली थंबनेल देखा, जहाँ पे जो जगत भाभी है वो इमोशनल हो गई अपने कॉलेज को देख के। तो हाँ, होता है इंसान को, और ख़ासकर जब आपकी पढ़ाई में इस तरह की रुकावट आ रही हो, मतलब आपका जो लाइफ है, जो आपका पूरा मतलब एक मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई हो, और वो भी किसी ऐसी लेडी के साथ में जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसको आपने इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, जिसको आप दीदी दीदी बोलने से नहीं थकते थे। उस वजह से सारी चीज़ें हुई, रुक गई कहीं ना कहीं। और इसके बाद ही मैं एक और टॉपिक ऐड करूँगी इसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मनीषा को ट्रोल क्यों किया जाता है, पता है क्यों ट्रोल किया जाता है? क्योंकि वो सच में, मतलब शायद कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा, लेकिन सच में एक इनोसेंट बंदा देखा है, जस्ट वैसी ही है जगत भाभी। अगर जैसे चाहे वो कोई बोल रहा है तिलस्मी, डोसा, ये वो, और बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं, डोसा हो या फिर अभी क्या हलवा बनाया था, है ना, हलवे की वजह से सब बीमार हो गए, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। और फिर उसके बाद डोसा बनाया, मतलब वो कुछ ना कुछ ट्राई करती है और चाहती, अगर कोई भी इंसान अगर चाहता हो ना, ब्लॉग में वही लेता है जो उसको दिखाना होता है। मतलब ये है कि वहाँ पे शो ऑफ का कोई सीन नहीं है। और रही बात जगत भाभी को प्यार करने की, तो भाई जगत भाभी को प्यार जनता उस टाइम पे भी करती थी जब ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। चाहे वो क्रिएटर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी इन द सेंस कोई भी हो, है ना। चाहे वो भले बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसे वर्डिंग यूज़ करते हैं जगत भाभी को, मतलब अगर कि हाँ वो ऐसी है वैसी है, ये नहीं कर पाती वो नहीं कर पाती, इन सारी चीज़ों को लेकर ट्रोल किया जाता है। लेकिन जो है, जो रियल ब्लॉगिंग होती है ना, तो वहाँ पे शायद यही होता है कि जो भी हो रहा है हमसे, जो भी हो रहा है, जैसा भी बन रहा है, और डोसा वगैरह जो होता है ना, वो हर किसी से नहीं बन पाता। भाई मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी होती हैं, नहीं मतलब कोई यही नहीं है कि हाँ चलो ठीक है ट्राई करते हैं। और अगर कभी ट्राई किया तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में बन जाए। एक नॉर्मल चीला भी बनाने में लोगों की हवा निकल जाती है ना। तो यहाँ पे ट्रोल करना, मतलब इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, वो बात अलग है। इसी बात में जो मैं ऐड करूँगी, जो कॉलेज वाली बात है, तो कॉलेज वाली बात भाई मेरे को लगता है कि मतलब जैसे उसको ट्रोल किया जाता है कि हाँ बोलना नहीं आता, अपने कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो लेकिन मैंने ये देखा कि वो कोशिश करती है यार, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मेरा मानना है। मैं अपनी ये सारी चीज़ें मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। भले ही चीज़ें वैसी ना हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो इंसान सीखेगा। लेकिन जब हम इफ़र्ट ही नहीं डालेंगे तो फिर क्या करेंगे? और जगत भाभी के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो हर चीज़ के लिए इफ़र्ट डालती है, चाहे वो कपड़े पहनने को लेके हो, चाहे वो साड़ीज़, इस समय जो साड़ी वगैरह की चॉइस है वो भी निखर के आ रही है ना। जैसे कि कई सारे ब्लॉग्स में देखा होगा जो अभी चुंदरी प्रिंट, जो बंधानी प्रिंट होता है, वो सारी साड़ियाँ हों, अरे बहुत सारी साड़ियाँ, उनका तो प्रमोशन ही चलता रहता है ना। तो उस तरह की साड़ियाँ हों, या फिर कोई टॉपलेस क्रॉप टॉप हो, है ना, और या फिर एक जो फिश वाली जो ड्रेस थी उसको लेकर हो, तो ट्रोल हुआ वहाँ पे। लेकिन यार कोई कोशिश तो कर रहा है। आज की डेट में ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। और ख़ासकर आप जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, और वो लड़की एक ऐसी लड़की है जिसने सारे घर को काम दे दिया, जी हाँ सारे घर को काम दे दिया, क्योंकि मनीषा की वजह से ही पहचान मिली सारे यूट्यूब को, सारे मतलब यूट्यूब जितने भी यूट्यूब पे हैं उनके घर के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मनीषा की वजह से जानते हैं, क्योंकि मनीषा का ही मन था कि उसको ब्लॉगिंग करनी है, उसको वीडियोस बनानी है, उसको कंटेंट बनाना है। और आज उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी छवि है, इतना लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग ट्रोल भी करके चले जाते हैं, खासकर कुछ लोग बैठे हैं जो लोग, है ना। लेकिन हर चीज़ में हर किसी को ट्रोल करना सही नहीं होता है। और रही बात, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहिए उसको, जो है थोड़ा कॉलेज वाला जो उसका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना चाहिए, करना मतलब करना चाहिए इन द सेंस, देखो
जब तक आपको ना आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलता ना, मतलब शादी के बाद खासकर, तब तक चीज़ें नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो है जगत भैया जो है उनको अगर सच में अब वो रिश्ते में अपने सच्चे हैं तो ये सारी चीज़ें आप करवाओ। स्पीकिंग कोर्स करवाओ, 3 महीने का 6 महीने का कोर्स होता है। मे बी उसका जो कॉन्फिडेंस है मनीषा का वो बिल्ड हो। और वो कई ब्लॉग में बोल चुकी है कि मेरे को इंग्लिश सीखना है, मेरे को बोलने का मन होता है, लेकिन फिर जब बोल लेती हूँ तो मैं समझ नहीं पाती, मतलब सामने वाला बोल रहा था मैं समझ लेती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कभी कभी इंसान ये होता है कि क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन में नहीं है, और डेली रूटीन में लाने के लिए हमें 3 महीने 6 महीने का कोर्स करवाओ, उसके अंदर मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं एक तो पहली बात आपका रिश्ता खुद का, मतलब जगत भैया और जगत भाभी का रिश्ता मजबूत होगा, क्योंकि ये सारी पर्सनल चीज़ें और उनका पर्सनल केयर और जो सारी चीज़ें हैं वो ही आपके रिश्ते को बांधे रखती हैं। फिलहाल ये भी बात मुझे अच्छी लगी, एक लाइव में जगत भैया ने बोला था, नहीं मनीषा जैसी वैसी अच्छी लगती, झल्ली सी एक लड़की, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, जिसको मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, उसके बावजूद भी जनता उसको प्यार करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, इस चीज़ के साथ भी मैं हूँ, लेकिन अगर कोई अपने आप में ग्रोथ करना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए, उसको लाइफ में आगे बढ़ने देना चाहिए, और ऐसे में सपोर्ट मिलना चाहिए ससुराल पक्षों, मायका पक्षों, और सबसे पहले हस्बैंड का। और अगर हस्बैंड साथ देते हैं तो जाहिर सी बात है, और आंटी तो है ही मतलब सपोर्टिव, क्योंकि इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती तो आज शायद मनीषा का घर टूट गया होता, वो पता नहीं क्या हो। क्योंकि अभी तो अफवाह उड़ रही है कि भाई शादी करने वाले भी थे ये लोग, क्योंकि मनीषा को जो है ये अपनी लाइफ से हटाना चाहते थे, और ये सारा गेम जो है या फिर जो कंट्रोवर्सी हुई ये कहीं ना कहीं इसी को लेके हुई कि हाँ सारी चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पे लाओ और उसके बाद में चीज़ें अपने पक्ष में करो, और इसके उसके बाद में फिर जो है हम दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि मनीषा हमें छोड़ के चली जाएगी और उस लड़की की, उस बंदी की दाद देनी पड़ेगी। अक्सर लड़कियां जो घर की सच में घर वाली लड़कियां होती हैं, मतलब घरेलू लड़कियां होती हैं ना, वो ऐसा ही करती हैं, क्योंकि रिश्ता पता है, रिश्ता जोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते को हर तरह से निभाना बहुत मुश्किल होता है। और जगत भाभी ने हमेशा ये चीज़, हमेशा, आज की बात नहीं, मतलब हमेशा ये चीज़ साबित करी है कि हाँ उसके लिए फैमिली, उसके लिए हम जो ननद हो, देवर हो, मम्मी पापा हो, मतलब सास ससुर हो या फिर हस्बैंड हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहती तो इतनी सारी कंट्रोवर्सी में वो अपने मायके में जाके बैठ सकती थी, इतनी सारी चीज़ें कर सकती थी, लेकिन मनीषा ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब काम कर गई, या फिर ये बोले कि वो नेचुरली ऐसी है, उसने शो नहीं किया कि हाँ यार मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार हूँ, मैं तो छोड़ के ऐसे पति को चली जाऊँगी। तो पति को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, खासकर उन घरेलू लड़कियों के लिए। हाँ, जो लोग एक्स्ट्रा लेवल के शायद एडवांस बोलते हैं, जिनको जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, जो किसी का सहन नहीं कर सकते, किसी को माफ़ नहीं कर सकते, ऐसे लोग होते हैं जो रिश्ते को तोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि जगत भैया अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है तो प्लीज़ मनीषा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अगर जो भी वो करना चाहती है लाइफ में उसको करने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अधूरे सपने दोबारा से सामने आते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, और यही तकलीफ हुई मनीषा को अपना कॉलेज देख के। अब हम बात कर लेते हैं जगत दीदी की। मेरे पीछे जमाना सारा, क्या कर रही हो भाई, क्या कर रही हो आप? मेरे पीछे जमाना सारा, मेरा हुस्न है एक अंगारा, दुपट्टे को संभाल गोरिये, क्या है मुझे नहीं पता, है ना। ये इस रील पे इनको वायरल जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल मतलब बन रही है, और इनके जो गाने चूज करने, मतलब एक तो ऐसी सारी चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा अफवाहें जब उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो आपकी दवा को लेके हो, चाहे वो स्टेरॉइड जो आप लेते हो उसकी वजह से वेट गेन होता है, फिर आपका घूमना फिरना, घर से बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। अच्छी बात है, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ एक टाइम के बाद में कवरअप हो जाएगा, आपका जो रियल जो वेट है वो आ जाएगा। ये भी मैंने सुना है कि मतलब उसको जब लेना बंद कर दोगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन भाई अब थोड़ा गाने सोच समझ के चूज करो, थोड़ा सा गाने सोच समझ के चूज करो, और ये निब्बा निब्बी वाली जो हरकतें हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि पता है आपकी एज हो गई है, और जब ऐसे में एज के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे गाने हैं जिन पे आप डांस भी कर सकते हो, लोगों को खुश भी कर सकते हो, है ना। और वो तेरे जैसे 36 वाली, ऐसे सारे गाने लगा के ना, तेरे जैसे
तेरे पति जैसे 36 लड़के लोग इस पे फलानी पे मरते हैं, ऐसा वाला जो है वो नहीं अच्छा लगता है। मतलब आप थोड़ा सा सोच समझ के गाने अगर चूज करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के आगे अपने कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर बहुत सारे लोग कुछ अभी भी बहुत सारा कुछ बोल रहे हैं, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है आपकी प्रेगनेंसी को लेके और आपके दवा खाने को लेके, मतलब और बार बार वहाँ जाती थी फार्मेसी पे, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं और उसके बावजूद भी आप एक नॉर्मल ब्लॉग भी डाल दोगे तो जो जनता देखती है, आपको प्यार करती है, नहीं भी करती है, आपको ट्रोल करने के लिए जा रही। फिलहाल तो अभी शायद 100 में 1-2 कमेंट ऐसा हो रहा है जो कि आपके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे में कोशिश करिए कि पॉजिटिव कमेंट्स को थोड़ा सा साइड में रख के, मतलब पॉजिटिव कमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के उसी हिसाब से कंटेंट बनाओ, चाहे वो रील बनाओ, चाहे वो कुछ भी बनाओ। एक रिसेंटली मैंने रील देखी थी जिस पे इन्होंने वो टॉप और पैंट पहन रखी थी, क्या बोलते हैं उसको, कोट शर्ट, कॉर्ड सेट है ना, कॉर्ड सेट बोलते हैं, तो वो पहन रखा था। उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी। वहाँ पे भी मतलब ये था कि हाँ यार देखो कैसे कैसे कपड़े पहन रही है, इसका ये दिख रहा है, ये स्पेशली ये दिख रहा है, स्पेशली वो दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे वो करो। और एक कमेंट मैंने देखा कि अभी देखो सब अपने मन से, मतलब अपने मन से सारी चीज़ें पहन रही है, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक ये सारी चीज़ें लगाई थी आज के ब्लॉग में उन्होंने। तो उन्होंने ये मतलब कमेंट था यहाँ पे कि देखो जब लोग ज़बरदस्ती पहनाते थे, तो ज़बरदस्ती जब पहनाया जाता था इनको, तब ये इतना नाटक करती थी और इतना सच में यार लाखों करोड़ों व्यूज़ समेट लिए इन्हीं सारी सिंपैथी को खेल खेल के। और अभी जो है अभी ये खुद से कर रही है और उसमें हंसने वाली इमोजी पड़ी थी। तो अपना मजाक मत बनवाओ, ऑलरेडी आपका इतना मजाक बन रहा है। एक तो आप किसी चीज़ का आंसर नहीं दे रहे हो, अब बस ये बोल रहे हो, आज का बड़ा बड़ा टाइटल डाल दिया कि आप सब वही होगा जैसा आप सब चाहते हैं। तो आप सब तो, जो जनता है वो तो यही चाहती थी कि भाई, मतलब जानती थी आपके बारे में कि आप बहुत परेशान हो, आप दुखी हो, आप इतनी अच्छी डांसर हो, आप इतनी स्वीट हो, आप इतनी सिंपल हो। लोग आपसे आशीर्वाद लेने आते थे, लोग बोलते थे दीदी मेरी शादी होने वाली है आशीर्वाद दीजिए, दीदी मुझे बच्चा होने वाला आशीर्वाद दीजिए। ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ में होती थी और आज आपकी कंडीशन ऐसी हो गई है क्योंकि जो कि, और इसके रीज़न पता है आपको क्या है? इसका रीज़न आप ही हो। पता है जैसे मान लो मैं कहती हूँ ठीक है जगत भैया की गलती थी, मान लिया मैंने जगत भैया की गलती थी, लेकिन पता है एक औरत में एक सिक्स सेंस होता है और वो सिक्स सेंस बता देता है कि यार सामने वाले का इंटेंशन कैसा है, सामने वाले का इंटेंशन मेरे को कैसा, मतलब मेरे लिए कैसा है। और जब एक औरत को इंटेंशन पता चल जाता है ना, वो पीछे हट सकती है। और ये बात कोई भी नकार नहीं सकता कि जब तक एक औरत ना चाहे, औरत हो, लेडी हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो किसी को भी इस तरह की चीज़ों में भटका नहीं सकता सामने वाला, चाहे जितना प्रेशर डाल रहा हो, चाहे वो मरने की धमकी दे रहा हो, चाहे वो कुछ भी करने की धमकी दे रहा हो, लेकिन वो अपनी चीज़ों को समझा सकती है, बता सकती है, ले सकती है, अच्छे से उसको समझा सकती है और सामने वाला बंदा समझेगा भी। तो इन सारी चीज़ों पे मतलब दूसरे को ब्लेम नहीं डालना चाहिए, है ना। मतलब कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी दिक्कत हुई है, मतलब मेरे साथ भी गेम हुआ है, या फिर मेरे साथ भी गलत चीज़ें हुई हैं। तो हाँ हुई हैं, लेकिन आप वहाँ पे फिसल गई, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई, आप अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाई। आपको लगा कि मैं अकेले हूँ तो मुझे ऐसा कोई सहारा चाहिए। पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये सोच ही निकाल दो कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। भाई आपके साथ पास में एक अच्छी खासी फैमिली है, चलो ठीक है। कोई एक रूमर्स उड़ता है कि भाई आपकी फैमिली जो है सिर्फ व्लॉगिंग तक ही सीमित है, बाकी एक दूसरे से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे से जलते हो और एक दूसरे को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश में हो और चैनल उड़ाने की भी एक दूसरे की बात हुई है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन यार आपके पास एक बच्ची है जो कि 8 साल की हो गई और इस तरह की अगर आप हरकतें करोगी, वो थोड़े दिन बाद 8 साल की वो हो गई है और 2-4 साल बाद वो भी एक टीनेजर लड़की हो जाएगी और वो सारी चीज़ें क्या इस सोशल मीडिया से डिलीट नहीं हो जाएंगी? आप कितनी भी डिलीट कर लो वीडियो, कुछ भी कर लो, अभी सुनाई दे रहा है कि हाँ उन्होंने वीडियोस वगैरह अपनी कुछ डिलीट करी है। तो शायद ये जगत जीजा ने जो बोला था उस पे जो है, उस एक्शन पे शायद काम हुआ है कि हाँ उन्होंने, उनके भाई ने भी बोला था कि हाँ हम वीडियो हटा देंगे, लेकिन वो वीडियो नहीं हटाएंगे जिसमें हम भी हैं और बहुत सारी यादें भी हैं हमारी साथ में, जो जर्नी है एक वो भी है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप वीडियो डिलीट कर रहे हो, क्योंकि भाई सुमित महल ने अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी थी इंस्टा, फेसबुक पे शायद उनका अकाउंट पर्सनल नहीं था, अब हो गया होगा, है ना। मतलब बाद में हुआ, एंगेजमेंट के टाइम की बात कर रही हूँ या फिर उसकी बात हो, यूट्यूब से सारी वीडियो डिलीट कर दी थी। और उनकी जो बहन है, बुआ की बेटी, उसने भी सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, उसने भी जो है सब कुछ हटा दिया था अपने चैनल से, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, ना ही जगत भैया के वीडियो से हटाया,
मतलब जगत भैया वाली वीडियो हटाई, ना ही सुमित महल वाली इंगेजमेंट वाली जो है वीडियो हटा दी। जबकि सुमित महल ने जैसे ही क्लियर हुआ था कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वैसे ही उन्होंने वीडियो सारी प्राइवेट करी थी या फिर डिलीट करी है, वो ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, वो वीडियो अब चैनल पे नहीं है उनके। तो आप भी अच्छा काम कर रहे हो भाई, ये सारी चीज़ें हटाओ, क्योंकि फ्यूचर है। और दूसरी बात, आपकी छोटी बेटी है, और दूसरी बात, तीसरी बात, अभी तो आपकी भतीजी भी है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं नहीं पता, लेकिन आपकी बच्ची जो है, आपकी भतीजी जो है, जो आने वाली जनरेशन है, वो तो कम से कम इतना बुरा ना सोचे, इतना बुरा ना बोले, या फिर इतना बुरा आपके साथ बिहेव ना करे। क्योंकि ताशी है, अभी बड़ी हो रही है, जो आपकी बच्ची है ना, वो अभी बड़ी हो रही है। और अभी बड़ी हो रही है, तब तो चलो ठीक है, अभी आपके समझ में है, आपको समझा सकते हो, आप उसको अपनी बातें कन्विंस कर सकते हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब बच्चे थोड़ा सा टीनेज में जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर होती हैं, जो हमारा हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उस टाइम पे उसको समझाना ना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि बहुत जो है ईजी रहता है। किसी भी, आप अपनी जनरेशन याद करो, आप अपने टाइम पे याद करो कि उस टाइम पे ना हमें बहुत सारी चीज़ें जो सही भी होती है ना, एक एज में जाके पता चलती है कि ये सही है, लेकिन उस एज में हमें गलत ही लगती है। तो उस टाइम पे अगर आपकी बच्ची ने इस तरह के कोई भी सवाल किए, कुछ भी ऐसा किया, तो आपके लिए कहीं ना कहीं, आपकी लाइफ के लिए, जिस बच्ची के लिए आप पूरी लाइफ जो है जी रहे हो, जिस बच्ची के लिए आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ये बोले कि जैसे शादी वगैरह का था, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि भाई शादी वगैरह का मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी। यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग नहीं वो करेंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी भाई। आपके पास ऑलरेडी 8 साल की बच्ची है, और कोई वो नहीं होता है, कोई आप लिख के नहीं दे सकता है कि हाँ भाई जो है, अगर इस मतलब दोबारा शादी करते हैं तो हम खुश ही रहेंगे। क्योंकि ये गलतफहमी है। जैसे अभी विधवा वाले वर्ड पे बहुत सारी बातें हुई, तो इस वर्ड पे भी भाई बहुत सारे लोग शादीशुदा होके भी दुखी हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जो बच्चे के साथ में हस्बैंड नहीं है, उसके बाद भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल सपना का भी ले सकते हैं, जो कि एक लाइफ अच्छी कोशिश कर रही है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, अच्छी चीज़ों को करने की, और अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अभी उसको हालांकि ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई उसकी भी, तो आपको भी, मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी बच्ची जब, चलो ठीक है, जब बच्ची छोटी थी तो ठीक भी था, लेकिन अब 7-8 साल की बच्ची हो गई, 8 साल की, और 8 साल में वो बड़ी हो जाएगी। अभी 8 साल आपने ऐसे गुजार लिए, तो फिर अभी आप बड़ी हो जाएगी, और फिर अभी आपको एज भी हो चुकी है। तो हमें नहीं लगता इतनी सारी, मतलब इतना ज़्यादा शादी की नीड थी, आपको किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। क्योंकि एक एज होती है जब हमें समझ में आ जाता है कि यार देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, पति भी हैं, और लाइफ भी अच्छे से दूसरों को देखने में चल रही है। लेकिन एक्चुअली में जो शादीशुदा जो लड़की होती है, वो हमेशा अपने आप को अकेला ही पाती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं विडो हूँ, इसलिए मेरे साथ में ऐसी सारी चीज़ें घट रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी। मैंने बोला ना, फिर से बोल रही हूँ कि भाई कहीं ना कहीं आपकी गलती थी। क्योंकि एक इंसान, एक आदमी, एक लड़का, चाहे जितना आपके लिए मर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आपसे एकदम प्यार में पागल हो गया हो, लेकिन जब तक आपकी हाँ ही नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप उसको समझा सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो, लेकिन अगर कोई आपके साथ में ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता है। और यहीं पे आपकी गलती हो गई। शायद मैं यही कहूँगी कि भाई यहीं पे आपकी गलती हो गई कि आपने ऐसी सारी चीज़ें कर डाली, और ऐसी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ के लिए एक बुरा सपना बन के रह गई। बुरा सपना क्या बोले, वो मतलब एक ऐसी रियलिटी हो गई। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा ना कि यार देखो, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी रील्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी मैं एंडिंग पे बताती हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो रील्स वगैरह है, वो गाने वगैरह जो है, थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ करिए। क्योंकि अभी आपका जो दौर है वो फॉल डाउन एक बार फिर से चल रहा है, और ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। हो सकता है ये सारी चीज़ें अभी शांत ना हो, और दूसरी चीज़ आ जाए। और दूसरी बात रही प्रेगनेंसी वाली, इस चीज़ का मैं एकदम कड़ा विरोध करती हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें किसी के बारे में ना फैलाई जाए। और जो है, हो सकती थी चीज़ें, नहीं हो सकती थी, वो मतलब अपने शक जो है ना, वो उसको जो है साइड में रखते हैं, और
पूरा कॉन्फिडेंस या फिर ये बोले कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो सच में है, उन पे हम बात करेंगे, ना कि उन सारी चीज़ों पे बात करना ज़रूरी समझते हैं कि यार ऐसा हो सकता है इस वजह से, ऐसा हो सकता है इस वजह से, ऐसा हो सकता है इस वजह से, ये हो सकता है पे ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे, और ट्रांसपेरेंसी यही है कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जो आप टेबलेट ले रही हैं, जो दवा ले रही हैं उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी आप अपने आप को, अपने आप का जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखो, आपको लगता है कि सिर्फ आप अकेले हो, आप ऐसे बेचारे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वो लोग भी बेचारे हैं, वो लोग भी अकेले हैं, जो बहुत अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ जो देखने में लग रही है लेकिन एक्चुअली में नहीं है। अभी एग्जाम्पल हम जगत दीदी का ले लेते हैं, जगत भाभी का ले लेते हैं। जगत भाभी के साथ में क्या घट रहा था आप सोचो। लेकिन वो लड़की इतना ज़्यादा वो करके तो नहीं आई ना। उसने 1 डेढ़ साल वो नॉर्मल ब्लॉग बनाती थी, सब कुछ करती थी। मतलब लगता था कि कभी कभी अगर पुरानी वीडियोस देखोगे जाके तो उसमें लगता था कि वो परेशान है। कभी कभी रील्स वगैरह देखो तो उसको लगता था परेशान है। लेकिन ऐसा कुछ भी उसने इंक्लूड नहीं किया जिससे आपके या फिर अपने हस्बैंड के खिलाफ उसको जाके ये सारी चीज़ें कर पाई, क्योंकि आप लोगों ने डरा धमका के रखा था। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि यार वो भी खुश नहीं थी अपनी लाइफ में ना, फिर भी वो अपनी लाइफ जी रही थी, फिर भी वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रही थी। डेली तैयार होना, डेली रील्स बनाना, डेली जो अपना काम है वो करना, डेली जो है पूजा पाठ जो भी है ना, वो अपना डेली सब कुछ करती थी ना। तो फिर आपके साथ में तो ये रियलिटी है, आपको ये मानना पड़ेगा। उनको, जगत भाभी के साथ में तो ये था कि यार ये मेरा पति होके भी मेरा नहीं है। लेकिन आपको तो ये रियलिटी, ये सच्चाई से रूबरू होना ही पड़ेगा कि भाई मेरे हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में, और मुझे अपनी बेटी को अकेले ही पालना है। जब तक माँ बाप है, भाई बहन है, जो भी है साथ दे रहे हैं, देन इट्स ओके। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी ठीक है। फिलहाल तो ऐसी सारी बातें आपके जो है, चाहे वो देखो, ये बात तो कंफर्म हो गई कि आपकी आपस में नहीं निपटती। भले ही आप बहुत अच्छा कैमरे पे प्रेजेंट करते हो, बहुत अच्छा लेके आते हो, लेकिन ये बात जगत जीजा ने भी बोली और जगत भैया ने भी बोली। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं सच्चाई है इन सारी चीज़ों पे। तो हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस जो है वो आप आज के टाइम पे आपकी बच्ची होनी चाहिए, और उस बच्ची को आप हर वो खुशी दो, हर वो चीज़ें दो जो कि अभी तक आपने नहीं दी। फिलहाल अभी जो है आप अपनी बेटी को आगे लाते हो, उससे बातें करते हो, वीडियोस बनाते हो, थोड़ा सा कभी बाल खींच दो, कभी खाना खिला दो, कभी उसको, मतलब इस तरह की चीज़ें भी शेयर करो ताकि लोगों को लगे कि हाँ सच में ये थोड़ा सा चेंज हुई है, या फिर सच में लगे कि हाँ आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी बेटी के साथ में, है ना। ताकि लोग फिर से ये ना बोलने आ जाए कि हाँ यार इसके तो पीछे 36 पड़े हैं, इसके तो पीछे 36 पड़े हैं, क्योंकि ये 36 वाली बात लोगों को हजम नहीं हो रही। और आज तक कि आपके भी कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन पता नहीं कब होगा, कितने साल में होगा, कितने दिन में होगा, या फिर नहीं होगा। क्योंकि जो इगोइस्टिक लोग होते हैं ना, उनको कभी अपनी गलतियाँ नहीं दिखती। और एक इगोइस्टिक आप दिखती हो जो कि पूरी यूट्यूब पे ऐसे वाला है ना, धमकी, बद्दुआ और गालियाँ, मतलब ऐसी कोई निगेटिव चीज़ नहीं है जो आपके बारे में ना आई हो अभी तक। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए, और जैसे कि जगत भाभी अपने, मैं चाहती हूँ करें, वैसे ही आप अपने आप को, भले ही आप बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, जो भी हो, लोग फिलहाल आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन तभी भी मतलब आप ये मत सोचो कि हाँ आप एकदम परफेक्ट हो और आपसे कोई गलती ही नहीं हो सकती, आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, या फिर किया है तो क्या करूँ, ऐसा वाला मत नेचर बनाओ। थोड़ा सा पोलाइट रहो, थोड़ा सा अपने आप को, जहाँ पे गलती हो लोगों से बोलो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरे से गलती हुई है। और ये सारी चीज़ें ना इंसान को बड़ा बनाती हैं, महान बनाती हैं, लेकिन आप पता नहीं क्या ही है। तो फिलहाल आज के लिए हम अपना रिएक्शन यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी मेच्योरिटी लाने की। अब ये निब्बा निब्बी का खेल नहीं चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।